स्वतंत्रता दिवस के 76वें वर्षगांठ के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण समारोह में महिलाओं के सुरक्षा को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए छेड़छाड़, बलात्कार जैसे अपराध में संलिप्त लोगों को सरकारी नौकरी में वंचित करने की घोषणा की है। जहां एक तरफ लोग इस घोषणा का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस घोषणा को नकार भी रहे हैं। इस घोषणा को लेकर इंडियन न्यूज की टीम ने लोगों से विशेष चर्चा कर उनकी प्रतिक्रियाओं को जाना है। स्वतंत्रता दिवस के 76वें वर्षगांठ के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा में जो लोग छेड़छाड़ में संलिप्त रहेंगे, जिनके खिलाफ एफआईआर रहेगी, वो लोग सरकारी नौकरी करने के पात्र नहीं रहेंगे। इसी विषय को लेकर इंडियन न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची है शहीद उद्यान सेक्टर 5 में लोगों की प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए कि क्या कुछ इन घोषणाओं में सही है, क्या कुछ बात को लेकर लोग क्या सोचते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं को जानेंगे। मैडम, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा में यह कहा गया है कि छेड़छाड़ के जो आरोपी रहेंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, सही है सर, नहीं मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी बात है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग इसमें जो छेड़छाड़ का जो फॉल्स केस लोगों पे लगाते हैं, तो वहाँ उसमें वो कहाँ तक की जायज बात रहेगी? उसमें कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होने के बाद सच्चाई का पता करके फिर उस इंसान को देनी चाहिए नौकरी। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। और भी लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ है। मैडम, आप बताएंगे कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बहुत बड़ी घोषणा की जिसमें छेड़छाड़ या बलात्कार महिला संबंधी जो अपराध होते हैं उसमें जो आरोपी जो संलिप्त होंगे उनको सरकारी नौकरी कतई नहीं मिलेगी। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचते हैं इस फैसले के बारे में? सही है ये। अगर जो गलत ना हो उनके लिए ठीक से कार्रवाई करके, अगर वो गलत ना हो तो उनको दाग के दे सकते हैं जॉब, और जो गलत है उनको बिल्कुल ना दिया जाए। ये सही है। आप क्या करती हैं, जॉब करती हैं क्या? हाँ जी, जॉब। तो महिलाएं किस प्रकार से और ज्यादा सुरक्षित रहेंगी, क्या कुछ सोचना है आपका इस विषय पे, फैसले के बारे में? हमारे भिलाई में तो महिलाएं सुरक्षित ही है, बाकी का तो मुझे नहीं पता सर। तो महिलाएं यहाँ पे, मैडम ने कहा कि महिलाएं सुरक्षित है, हमारे भिलाई में महिलाएं सुरक्षित है। और भी लोगों से जानेंगे, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। मैडम, आप तो यहीं भिलाई से हैं? यस। मैडम, आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि छेड़छाड़ के जो आरोपी जो संलिप्त होंगे वो लोगों को सरकारी नौकरी कदाचित नहीं मिलेगी। तो इस फैसले का आप क्या सोचते हैं, इस फैसले के बारे में? सबसे पहले तो हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा, इतना किया। ये चीज़ के लिए आज हम बहुत प्राउड फील है कि वो सोच रहे हैं, कर रहे हैं। और जो चीज़ उन्होंने सोची है अभी कि मतलब कि जो ऐसे रहेंगे बलात्कारी या जो भी जो करेंगे उनको आगे जाके उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों पक्षों को जानने के बाद ही वो ये निर्णय ले कि उनको जॉब मिले या ना मिले, है कि अगर लड़का गलत है उनके बारे में भी सोचे, लड़की गलत है उनके बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक पक्ष को सही समझते हैं और दूसरे पक्ष को गलत। तो इससे अच्छा पहले दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाए, पहले पूरा जानकारी लिया जाए, उसके बाद ही किया जाए कि सही क्या है और गलत क्या है। मैडम, चूंकि ये भी देखा जाता है कि पहले महिला संबंधी अपराध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब से निर्भया कांड जब से हुआ है तब से गाइडलाइन जारी की गई है कि महिला संबंधी अपराध में त्वरित पहले कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही जो चीज कोर्ट में वो चीज को किया जाए। तो यह जो कानून है इसको किस हद तक आप सही समझते हैं? नहीं, देखिए सर, कानून तो ऐसा है कि वो जो कानून आया है वो उनके हिसाब से बहुत सही है। लेकिन कभी कभी अपन ऐसा होता है कि कभी कभी अपन एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष को देखते ही नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि महिलाओं की तरफ से कि महिलाएं कभी गलत होती है या लड़के कभी गलत होते हैं। दोनों तरफ की सिचुएशन को देख के ही करना पड़ेगा। और रही अपनी छत्तीसगढ़ की बात, यहाँ तो बहुत कुछ सेफ है। महिलाएं बहुत से, मैंने भी जॉब किया है, मैं जॉब करी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जहाँ भी मेरे को हर चीज़ में मुझे सुविधा मिली है। इसलिए तो मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि उन्होंने ऐसी योजना बनाई। और भी लोगों से जानेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया है। मैडम, आपका नाम? शीला देवी। मैडम, आज जैसा कि मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि जो छेड़छाड़ या फिर जो भी महिला संबंधी अपराध में वो रहेगा, संलिप्त रहेगा इस प्रकार के अपराध में, उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। कहाँ तक ये जायज है, कहाँ तक सही है, बताइए। ये जायज, ये बहुत अच्छा है, उन्होंने सोचा है। कम से कम कोई भी ऐसी हरकत करने के पहले 100 बार सोचेगा और हमें भी कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं महसूस होगी। इसलिए उन्होंने जो भी किया है अच्छा किया है।
मैडम अभी चूंकि आप छत्तीसगढ़ में, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं करीब 30 साल से 30 साल से। जब से अभी भूपेश बघेल जी की सरकार आई है तब से किस हद तक महिलाएं सुरक्षित रही है, कि किस प्रकार का पुलिस व्यवस्था है, ये बताएंगे आप? यहाँ पहले से तो अभी अच्छी है। पहले से कब से अच्छी, मतलब कितना समय से अभी अच्छी आप? 2 साल 2 साल से अच्छी है। ओके मैडम, जैसे कि कई बार ऐसा रहता है कि कई महिलाएं ऐसी भी हैं कि जो जो ये सब छेड़छाड़ के फेक एलिगेंस लगाती हैं, तो उस विषय में क्या करना है? क्योंकि उसमें भी तो कहीं ना कहीं युवाओं की जिंदगी बर्बाद होगी, तो उसको किस हद तक आप देखते हैं? कानून का हक बनता है कि उनकी पूरी जांच पड़ताल की जाए। महिलाएं के लिए भी, लड़कों के लिए भी, कौन सही है कौन गलत, फिर अपना फैसला सुनाए। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ वो सोचते हैं इस विषय को लेके। मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक बड़ी घोषणा की है कि छेड़छाड़ के जो आरोपी रहेंगे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज रही होगी, उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये कहाँ तक सही समझते, कहाँ तक उचित समझते हैं आप? और ये सही कहाँ तक, मतलब अगर देखा जाए तो ये फैसला ठीक है जो सोच रहे हैं वो, कि अगर कोई छेड़ता है तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर महिलाओं की बात करें, अभी ऐसा होता है कई लोग वुमेन कार्ड भी खेल सकते हैं इसको लेकर, तो वो योजना अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन जब कार्रवाई हो तो अच्छे से इंक्वायरी करके हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें किसी एक युवा का भी जो लाइफ है, जो करना चाह रहा है सरकारी नौकरी में, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकता है। तो जो हो रहा है अच्छे से हो, अच्छे से हो। ये फैसला बहुत अच्छा है, ये अच्छा लगा सुन के। नहीं, चूंकि जैसा कि यह भी देखा जाता है कि कई बार कई महिलाएं ऐसी है जो फेक एलिगेंस लगाती हैं, जिससे लोगों की कई ऐसे मतलब उदाहरण भी यहाँ पे दिए जा सकते हैं कि कई लोग ऐसे फेक, जो ऐसी फर्जी केस करके लड़कों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो उनको कितना मनोबल उनका इस घोषणा के बाद से बढ़ेगा, इस बारे में बताइए आप। उनको अब जैसे अगर मैं सोचूं वो कि कोई लोग फेक एलिगेंस लगाते हैं, तो नहीं सर, एक मोरल डाउन होता है किसी का भी, चाहे वो कोई लड़का हो या कोई भी हो, सबका मोरल डाउन होता है। तो एक अपनी भी एक जिम्मेदारी होती है सर कि कोई लड़की महिला वहां से गुजर रही है तो हम वो चीज़ ना करें जो गलत है। और महिलाओं की भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम किसी पे फेक एलिगेंस ना लगाएं या अपना वुमेन कार्ड ना खेले। तो इससे ज़्यादा कहने का मतलब ये सर, माहौल तो होता ही है, लेकिन एक खुद की भी जिम्मेदारी होती है कि हम चीज़ों को लेकर चले, अच्छे तरह से चले, इन अ गुड वे। हमारे साथ एक सर जी भी हैं जो काफी वरिष्ठ हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इस विषय को लेकर, क्या कुछ इस घोषणाओं को लेकर अपनी राय व्यक्त करते हैं। तो बताएंगे सर कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा की है कि अगर मान के चलिए, अगर उसमें जो छेड़खानी में जो संलिप्त रहेगा जो व्यक्ति, उसको सरकारी नौकरी की किसी भी प्रकार से नहीं दी जाएगी। तो कहाँ तक इस फैसले का आप स्वागत करते हैं? नहीं, ये गलत है। मान लीजिए कोई जबरदस्ती लगा दिया, तब क्या करिएगा? उसका तो जिंदगी बर्बाद हो गया। सबसे पहले इसका अच्छे से जांच होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है और किसी ने लगा दिया तो ये तो उनको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाएगा महिलाओं को। निर्भया कांड के बाद से लगातार कई ऐसे फर्जी केसेस जो सामने आए हैं कि कई महिलाएं ऐसी है कि जो लोग बेफालतू लोगों को इस तरीके के केसेस में, चाहे वो दहेज उत्पीड़न की बात हो, चाहे वो छेड़खानी की बात हो, चाहे बलात्कार की बात हो, तो इस तरीके के कई केसेस ऐसे सामने आए हैं कि जो लोग फालतू लोगों पे लगा के उनको जिंदगी बर्बाद करते। तो उस विषय में आप उसे किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, निर्भया कांड में तो जो रेप किया वो लोगों ने सड़क से उठा के कर लिया, तो ये अपने प्रशासन का गड़बड़ी है कि भाई उसका रोड से उठा के रेप कर ले रहा है आदमी। अगर उस पे अच्छा से लगाए रहता समय या प्रशासन उस पे काम करता तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि रोड से उठा के रेप कर लेगा। तो क्या कुछ सुधार होने चाहिए इन कानूनों में? अब ये तो सरकार का जवाबदारी, अच्छा कानून लाना चाहिए। ये कोई कानून नहीं होता कि आप सरकारी नौकरी नहीं दोगे, तो इससे तो महिलाओं को ब्रह्मास्त्र मिल गया और महिलाएं किसी के भी ऊपर आरोप लगा देंगी तो उसका तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अगर नहीं भी किया है तो उसको सजा होना चाहिए, लेकिन नहीं किया है और किसी महिला ने आरोप लगा दिया तो ये तो महिलाओं के लिए ब्रह्मास्त्र हो गया, उसका तो जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कई लोग इस फैसले से, इस घोषणा से खुश भी हैं और कई लोग इससे नाखुश भी हैं। कईयों ने
इसमें सुझाव भी दिया और कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। आगे भी जानेंगे इन्हीं विषयों को लेकर। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ रवि कुमार सोनकर, भिलाई। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।